जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों रेलवे सम्मान विज्ञान आदित्य रंजन सर का बुक है, जिसमें आज आप लोग का बायोलॉजी का महा मैराथन क्लास 4 नंबर 4 आरआरबी ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसमें दोस्तों दो को हो जाएगा, थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस में एमसीक्यू जो पूछा या प्रीवियस ईयर उसको भी होगा। एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। आज क्लास नंबर 1 होगा, 10 नंबर पक्का। हम पूरा बायोलॉजी 2 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। आज महा मैराथन 1 हो जाएगा दोस्तों बायोलॉजी का, इसमें 10 नंबर पक्का कवर हो जाएगा दोस्तों। ये जो आदित्य रंजन सर का बुक है 5 प्लस चैप्टर वाइज क्या है, वन मतलब एमसीक्यू है, प्लस में थ्योरी भी दिया गया है दोस्तों। इसका बुक हम कंप्लीट 3 या 4 मैराथन में कंप्लीट करा देंगे ग्रुप डी एग्जाम से पहले दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों आप लोग को हम पहले सिलेबस से अप्रूव करा देते हैं। जीव विज्ञान से देखिए कौन कौन सा चैप्टर होगा। कोशिका हो जाएगा, उत्तक हो जाएगा, जंतु जगत और उसका वर्गीकरण हो जाएगा। 4 नंबर पादप जगत, उसका वर्गीकरण, मानव शरीर एवं उसके विभिन्न तंत्र, प्रोटीन, विटामिन और खनिज हो जाएगा। और 7वां चैप्टर हो जाएगा मानव रोग और लक्षण उपचार। 8वां चैप्टर जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाएं एवं खोज एवं आविष्कार। 9वां होगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी हो जाएगा। इन टोटल के टोटल 9 चैप्टर है दोस्तों, कंप्लीट हम कराने वाले हैं। देखिए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं, कोशिका पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं, कोशिका पढ़ाने वाले हैं। कोशिका सिद्धांत और संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जीवन की मूलभूत जो इकाई होते हैं उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका का खोज कब हुआ था, तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेमन ने 1838 ईस्वी में दिया था। स्लाइडेमन ने कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 में। रॉबर्ट हुक ने देखकर कोशिका की खोज की थी। कॉर्क के टुकड़े को देखकर दोस्तों, कॉर्क के टुकड़े के देखकर खोज किए थे। मुख्य रूप से कोशिका के 2 भाग विभाजित होते हैं, एगो प्रियोटिक कोशिका, एगो इकोरोटिक कोशिका। प्रियोटिक कोशिका और इकोरोटिक कोशिका दोस्तों। जंतुओं तथा नील हरित शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो प्रियोकोरोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रियोकोरोटिक कोशिका पाए जाते हैं। प्रियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है, तो मीसोसोम करता है। जंतु व वनस्पति में कोशिका पाई जाती है, इकोरोटिक कोशिका पाई जाती है। इकोरोटिक एक कोशिका जीव के सम्मिलित किया जाता है। इकोरोटिक कोशिका एक जीवों का सम्मिलित होता है, जिसे प्रोटोस्टा जगत कहते हैं। इकोरोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है, तो न्यूक्लियस में होता है, या तो नाभिक बोला जाता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में पाई जाने वाली बड़ी कोशिका है तो अंडाणु है दोस्तों। क्या है, अंडाणु है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका तो सेरिबलम और ग्रेन्यूल सेल हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र या तो न्यूरॉन है। क्या है, तंत्रिका तंत्र या तो न्यूरॉन है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने हैं तथा इसका कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, तो स्लाइडेमन ने कोशिका सिद्धांत भी दिया और कहा भी दोस्तों। कोशिका के केंद्रक का खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित है, तो प्रियोटिक कोशिका में है। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो नाभिक होता है। कोशिका प्रयोगात्मक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक करता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। क्या कहता है, केंद्रक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिका में नाभिक नहीं होते हैं, तो लाल रक्त कोशिका में जो नाभिक नहीं होते हैं। वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति स्पष्ट कराता है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति से स्पष्ट होती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। सेल्यूलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है, तो पौधा जो होता है दोस्तों, इससे सेल्यूलोज से बना होता है। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सेल्यूलोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्यूलोज कहा जाता है। अगला नंबर पॉइंट हो जाएगा, कवक में कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, तो कवक में कोशिका भित्ति काइटिन के बनी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, कार्ल बेल्ड ने दिया था।
कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पाद होता है? तब माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला नंबर पॉइंट हो जाएगा, कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है एटीपी पर प्राप्त किया जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एंडोनिसिन टाइफाइड है दोस्तों। क्रेब्स चक्र का सम्मान होता है माइटोकॉन्ड्रियम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी है दोस्तों, राइबोसोम क्या है? प्रोटीन है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रियम पाए जाते हैं। किसमें? माइटोकॉन्ड्रियम पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किस कोशिका की कौन सी कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में कौन सा अर्ध परागण होता है? तो कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है दोस्तों। किसकी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? टिबिमाइन कहते हैं। अधिक कोशिका में आसपास माध्यम के अल्प प्रासरण दबी विसरण हो तो उसे क्या कहते हैं? फुलेगी कहते हैं। गोल्जी काइंग की खोज किसने? केमिली गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका के अणु को ट्रैफिक कंट्रोलर कौन करता है? तो लाइसो गोल्जी काइंग करता है दोस्तों। कौन करता है? गोल्जी काइंग करता है। गोल्जी काइंग का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि को पैकेज करना। किस वैज्ञानिक ने सन 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण दिया था? तो पुरकेंज ने जीव द्रव्य का नाम दिया था दोस्तों। अगला पॉइंट हो जाएगा, कोशिका के जीवित अंश, कोशिका का जीवित अंश या जीव द्रव्य कहलाता है या किसका बना? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग होता है। जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा का कहते हैं। कोशिका का पाचन थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम के कहते हैं। किसे कोशिका का आत्महत्या थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम के कहते हैं। किस कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटारने में मदद करती है? तो लाइसोसोम मदद करती है दोस्तों, लाइसोसोम। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? तो राइबोसोम हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति के कौन सी कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता? प्रोटीन संश्लेषण संपन्न नहीं होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, कोशिका के चारों अवयव कोशिका द्रव, कोशिका कला, नाभिक, लवक इनमें से उस उपस्थिति को पहचाने जो पौधा की कोशिका में पाए जाते हैं किंतु जंतुओं में कोशिका में नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लवक जो है जंतुओं में जंतुओं में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 गो होते हैं। पादप लवक 3 प्रकार के होते हैं। वो हरित लवक, आवर्णिक लवक, एवं वर्णिक लवक। उस कोशिका का नाम बताएं जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है तो जंतु कोशिका में होती है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाई जाती है? तो तारकीय या सेंट्रोसोम होता है। आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन सा है? आनुवांशिक विज्ञान का जनक जोहान ग्रेगर मेंडल है दोस्तों, जोहान ग्रेगर मेंडल है। किस वैज्ञानिक ने वंशागत गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो सूटन और बयूरी हो जाएगा। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। मानव शरीर में कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र की कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े। बहुगुणित किसमें परिवर्तन होने पर होता है? क्रोमोसोम की संख्या पर। एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होता है। गुणसूत्र के शीर्ष भाग कहलाता है तो टेलीमियर कहलाता है। लिंग गुणसूत्र में कौन सा संयोजन होता है? तो एक्स होता है। मादा में कौन सा होता है? तो एक्स होता है। मादा में भी क्या होता है? एक्स होता है। नर में पूछेगा तो होता है एक्स बाई, सॉरी दोस्तों, एक्स बाई। मादा में पूछेगा तो एक्स बाई, नर में तो एक्स, सॉरी मादा में तो एक्स और नर में पूछेगा तो एक्स बाई। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया था, वो तो 1953 में किया था।
अनुवांशिक की इकाई क्या है? जीन है दोस्तों। प्रयोगशाला में प्रयोग सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। जीन कहाँ उपस्थित होता है? तो गुणसूत्र में उपस्थित होता है। कहाँ? जीन गुणसूत्र में उपस्थित होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन कहलाता है। डीएनए अणु की दो श्रृंखला एक बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजन आधार से संबंधित है। तो क्या है? तो हाइड्रोजन है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो यूरोसिल होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आर्थर कॉनवर्ड ने किया था। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के अणु में न्यूक्लिक आउट क्या कहलाता है? तो नाइट्रोजनी क्षार या पेंटोन शर्करा या फास्फेट शर्करा कहलाता है। हमारे जीन से बने होते हैं तो डीएनए होते हैं। क्या होता है? डीएनए बने होते हैं। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए के अणु में थायमीन के स्थान पर पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक कौन कहलाता है? तो यूरोसिल कहलाता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। प्राणी कोशिका में कौन सा आरएनए प्रचुर करता है? तो आरएनए हो जाएगा। पपीता का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो हो जाएगा दोस्तों पपीता का पीला रंग किसके कारण? तो केरुकोथेनिन के कारण, केरुकोथेनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? तो लाइकोपीन के कारण। तो सेब का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। तो एंथोसाइनिन के कारण कौन सा मानव त्वचा का रंग प्रदान करने वाला उत्तरदायी होता है? मेलिनिन होता है दोस्तों, मेलिनिन होता है। सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है दोस्तों हैदराबाद में है। सेंटर फॉर डीएनए का फिंगरप्रिंट का डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ है? हैदराबाद में है दोस्तों। कहाँ है? हैदराबाद में। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। सर्वप्रथम जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इवोन बस्की ने किया था। इवोन बस्की ने। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर लागू नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कौन किया था? तो लॉन एवं रस्का ने किया था। लॉन एवं रस्का ने। एकल कोशिका जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिका से निकट रूप से संबंध या अल्तरवृत्त होता है सहायक कोशिका से। कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिका में पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करता है उन्हें किस रूप में कहते हैं? स्वपोषी। प्रदीप्त होने पर कौन सा सक्रिय होता है तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही कोशिका दोस्तों। पैरामीशियम में भोजन एक अपशिष्ट स्थान तक गति द्वारा पहुंचाता है जो कोशिका की पूरी सतह से ढक देता है, उसे पक्षियामा कहते हैं। वनस्पति को पराबैंगनी किरण का दुष्प्रभाव से बचाने के लिए क्या कहते हैं? कैरोटीनाइडो कहते हैं। बहुकोशिका जीव द्वारा वृद्धि करते हैं तो कोशिका विभाजन। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार की सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। कोशिका वर्णक्रस्ट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक ने? तो हेवरलैंड ने दिया था। रंध्रों के संरचना की कोशिका का कार्य क्या होता है? रंध्रों की खोलना तथा बंद करना। कोशिका की राजधानियों चारों ओर एक अर्धपरागम झिल्ली से घिरी रहती है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक विशेष कार्य करने के लिए समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उसे उत्तक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका झिल्ली रॉबर्ट हुक। राइबोसोम जॉर्ज प्लाड। माइटोकॉन्ड्रिया केलिकर गोल्जी ने। लाइसोसोम क्रिश्चियन डी डुबे ने। प्रोटोप्लाज्मा पुरकेंजे ने। कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक। लबक हेकले और अंतःप्रज्वलिका हो जाएगा कौन? यह हो जाएगा दोस्तों। अब अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में देखिए नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो ऑप्शन बंदर, चीता,
तितली, छिपकली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, बाकी बंदर, तितली और चीता में लिंग गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन होगा, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न में से कौन सा कोशिकांग में किन भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ए बी सी डी में कौन सा भूमिका सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतःद्रव्य जलिका और राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? राइबोसोम करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, प्राकृमित कोशिका मृत्यु के कोशिकांग और आणविक नियंत्रण को कहते हैं दोस्तों, आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। एप्टोसिस कहते हैं, एप्टोसिस कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? एप्टोसिस कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन होगा, जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है, जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है दोस्तों। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन का चित्रण होता है, जीन्स का चित्रण होता है। जीवों का आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाते हैं, किसके द्वारा ले जाते हैं? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोमोसोम के द्वारा जीवों में आनुवांशिक लक्षण लिया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होती है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? डीएनए। 7 नंबर, प्लवमन जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। बराबर मैक्लीटोक कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, डीएनए के उपलब्ध में कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? डीएनए के उपलब्ध में कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा, टायरोसिन हो जाएगा दोस्तों, टायरोसिन हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सीराइबो हो जाएगा दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन, राइबोजाइम होते हैं दोस्तों, राइबोजाइम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आरएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 11 नंबर, किसी भी प्रजाति का गुणसूत्र संख्या होते हैं? तो 11 का ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है दोस्तों, क्या होती है? स्थिर रहता है। किसी भी प्रजाति की गुणसूत्र संख्या क्या होता है? स्थिर रहती है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंग को लाइसोसोम बनाता है? तो लाइसोसोम कौन बनाता है? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्जी काइन द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किस सहायता के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। डीएनए से पता चलता है माता पिता से गुणसूत्र मिलता है, बलात्कारी से चोर से पता चल जाता है फिंगरप्रिंट से। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संरचना में कौन सी युग्म क्रिया पादप और जंतु दोनों ही कोशिका में जाते हैं? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःद्रव्य जलिका और कोशिका कला में। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिका को एटम बम कहते हैं? एटम बम कहते हैं। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को, लाइसोसोम को एटम बम या सुसाइड थैली भी बोला जाता है दोस्तों। 17 में मिलान कीजिए दोस्तों, 17 में हो जाएगा मिलान करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो एक का हो जाएगा 4, एक का हो जाएगा लाइसोसोम को 4, कोशिका का अपशिष्ट निपटान करता है लाइसोसोम करता है। 2 का हो जाएगा ए, ऊर्जा का उत्पादन करता माइटोकॉन्ड्रिया करता है। सी का हो जाएगा 2, पट्टिकाणु का उत्पादन या भंडारण या पैंकेज करता है, गोल्जी उपकरण करता है। अंतःद्रव्य जलिका जो है खंडनों में पादपी संवहन करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीएनए का मूल इकाई को क्या कहते हैं? डीएनए का मूल इकाई को क्या कहते हैं? 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। 19, निम्नलिखित में से कौन सा उपपचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुचित वृद्धि एवं जनन जैसे जीवन की गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस एक कोशिका समूह में डीएनए होते हैं? क्या होते थे? 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक होते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब दूसरा चैप्टर अध्याय उत्तक हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए,
उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो उत्तकों का होता है अध्ययन दोस्तों। उत्तक विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन होता है। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्राप्त हो। उदाहरण के लिए शरीर की मांसपेशियों की कोशिका उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान आकार वाले को उत्तक कहते हैं। उत्तक के प्रकार दोस्तों देख लेते हैं। उत्तक के कई प्रकार होते हैं। एगो जंतु उत्तक, एगो पादप उत्तक। जंतु उत्तक में हम समा जाते हैं, पादप में पेड़ पौधे आते हैं। जंतु उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है: संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, उपकल उत्तक। और पादप उत्तक को 2 भागों में विभोजितक उत्तक और अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को 2 भाग में सरल उत्तक और जटिल उत्तक। सरल उत्तक भी 3 भागों में: मृद उत्तक, स्थल कोण उत्तक और ब्रड उत्तक। और जटिल उत्तक के फ्लोएम और जाइलम। मृद उत्तक को काइमा हो जाएगा और स्थूल उत्तक के काइमा इसमें हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है? पेरेन काइमा, क्लोरोकाइमा, स्क्लेरकाइमा। पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एगो विभाजितक उत्तक, एगो अस्थायी उत्तक। कौन सा पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? तो विभाजितक उत्तक हो जाएंगे। पौधा की लंबाई मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक के प्रयोग होता है? तो विभाजितक उत्तक का प्रयोग होता है। उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है, तब विभाजितक उत्तक हो जाए। उत्तक कोशिका अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक किया जाता है, विभाजितक उत्तक हो। उत्तक की कोशिका बहुत सक्रिय होती है। इनमें सघन कोशिका, द्रव साइटोप्लाज्मा, पतली सेलुलोज भित्ति और विकास केंद्रक होता है, तब विभाजितक उत्तक में हो जाएगा। पौधे की जड़ एवं तने के पार्श्व भाग को कौन सा उत्तक होता है? तो पार्श्व विभाजक उत्तक होता है। कौन सा उत्तक पत्तियों या पर्व संधियों पर लगाया जाता है? तो अंतःवेशी विभाजक उत्तक। कौन सा उत्तक तने और जड़ों के शीर्ष पर लाते हैं? तो शीर्ष विभाजक उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, एगो मृद उत्तक जो पेरेनकाइमा होते हैं, स्थूल कोण उत्तक जो क्लोरोकाइमा होते हैं और दृढ़ उत्तक जो स्क्लेरकाइमा होते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा स्थूल कोण उत्तक जो क्लोरोकाइमा की कोशिका किसकी संचय के कारण मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। उत्तक में कोशिका जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो स्थूल कोण उत्तक या क्लोरोकाइमा कहते हैं। उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है, वह दृढ़ उत्तक या क्लोरोकाइमा कहते हैं। पौधा में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो स्थूल कोण उत्तक के कारण पौधा में लचीलापन होते हैं। कौन सा उत्तक जो पौधा के यांत्रिक सहायता देने के साथ साथ हरित लवक की उपस्थिति होने पर भोजन का निर्माण करता है? तो स्थूल कोण उत्तक जो क्लोरोकाइमा कहते हैं। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो दृढ़ उत्तक के द्वारा होता है, जिसको स्क्लेरोकाइमा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे के कठोर या मजबूत बनाता है? तो दृढ़ उत्तक हो जाएगा। के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी होता है, तो लिग्नन के कारण होता है। रेशेदार पौधा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पौधा के यांत्रिक भागों के साथ साथ वह परतों की रासात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है, उसे दृढ़ उत्तक कहते हैं दोस्तों। कौन? दृढ़ उत्तक कहते हैं। मरुस्थलीय पादपों की बाह्यतम में एक मोटी परत होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्यूटीन कहते हैं। पौधा में जल, खनिज, अन्य आवश्यक पदार्थों का परिवहन करने वाले उत्तकों को क्या कहते हैं? तो संवहनी उत्तक कहते हैं। पौधा का कौन सा उत्तक पानी और खनिज का परिवहन करता है, उसे जाइलम कहते हैं। पौधा के जल संवहन उत्तक को क्या कहते हैं? तो जाइलम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। पौधा में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधा द्वारा बनाए गए भोजन को पौधा के अन्य भागों में पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। एक जटिल अस्थायी उत्तक होता है तो फ्लोएम होता है। कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम करता है। मृद उत्तक, स्टोकोलोन उत्तक और जाइलम में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम जो नहीं है। जाइलम संवहन उत्तक कितने प्रकार की कोशिका से मिलकर बनता है?
जाइलम संवहन ऊतक 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। इसमें जाइलम ट्रेकीड, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइम और जाइलम फाइबर। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है? जटिल अस्थायी ऊतक दोस्तों, जटिल अस्थायी ऊतक हो जाएगा। जटिल ऊतक से मिलकर बने होते हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिका, एक से अधिक प्रकार की कोशिका। जंतु जगत में तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को कहते हैं तथा तंत्रिका स्पंद कहते हैं दोस्तों। जंतु जगत कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु जगत 4 प्रकार के होते हैं। तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और उपकल ऊतक। मस्तिष्क या मेरुरज्जु तंत्रिका से बनी होती है तथा तंत्रिका ऊतक है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। शरीर की समस्त अंगों या कार्यों का समन्वय स्थापित करने की विशेषता क्या है? तंत्रिका ऊतक है। क्या है? तंत्रिका ऊतक है। रेखीय पेशीय जंतु के कंकाल से संबंध रहती है और इन्हें ऐच्छिक गति होती है। इसके कारण से इन्हें क्या कहते हैं? कंकाल पेशीय एवं ऐच्छिक ऊतक कहते हैं। अरेखित पेशीय पेशी होते हैं, अनैच्छिक ऊतक होते हैं। पेशीय आहार नाल, वृषण, मूत्राशय, रक्त वाहिनी में रहती है। कौन सा ऊतक? अरेखित ऊतक। आहार नाल में भोजन का प्रवाह, संकुचन एवं प्रसार के कारण कौन सा ऊतक है? अरेखित पेशीय ऊतक है। हाइबर सियान तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है तब फ्लूरल मेम्ब्रेन कहलाता है। एरियोलर ऊतक के बीच एक पूरक ऊतक का नाम क्या है? त्वचा और मांसपेशियां हैं। एरियोलर ऊतक की मस्ट कोशिकाएं रुधिर वाहिकाओं के फैलने के रुधिर एंटिकुलर के लिए तथा रुधिर वाहिकाओं को सिकुड़ने के लिए नामक प्रोटीन स्रावित करती है। तो हो जाएगा हिस्टामिन हो जाएगा, हेपरिन हो जाएगा और सेरोटोनिन हो जाएगा। एरियोलर ऊतक में कितने प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं? एरियोलर ऊतक में 3 प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और मैक्रोफेजेस होते हैं। किस ऊतक को लचीले संयोजी ऊतक कहते हैं? तो एरियोलर ऊतक कहते हैं। कंडार को जोड़ने वाले तंतु होता है, मांसपेशियों की हड्डी होते हैं। हड्डी की दूसरी हड्डी को जोड़ने के लिए लिगामेंट कहते हैं। हड्डियों को हड्डी जोड़ने वाला लोग लिगामेंट कहते हैं दोस्तों। ऊंट के कुबर किस ऊतक का बना होता है? तो हो जाएगा बासमय ऊतक का बना होता है, बासमय। मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग ऊतक हो जाएगा। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। रेखित पेशीय और हृदय पेशीय। शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सा है? तो हो जाएगा ग्लूटियस हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे छोटी तो स्टेपिस हो जाएगा। रक्त क्या है? एक तरह संयोजी ऊतक है। लाल रुधिर कणिकाओं कहते हैं, एरेंथिफेरन कहते हैं। तो त्वचा के नीचे, गुर्दे आसपास और आंतरिक भागों क्या कहते हैं? वसा संयोजी ऊतक कहते हैं। एक प्रकार के संयोजी ऊतक उपस्थिति के कारण क्या होता है? उपस्थित होता है। किस प्रकार के कोशिका से त्वचा बनती है? अधिचर्म कोशिका से। मुख का आंतरिक परत बने होते हैं सल्की एपिथीलियम ऊतक से। लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और वृक्क नलिकाएं में पाई जाती है घनाकार एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाता है एपिडर्मिस कहलाता है। कार्य शरीर के बाह्य आवरण का रक्षा प्रदान करना की उत्सर्जन या संवेदना अवशोषण की क्रिया होती है। उपकल ऊतक होती है। त्वचा पर बाल होता है, मूलतः चर्बी होते हैं। मूलतः क्या होते हैं? चर्बी होते हैं और मृत कोशिका से बने होते हैं। त्वचा, मुंह और आहार नल, रक्त वाहिनी और नली का असर, फेफड़ा का कुपित तथा वृक्क नली के आदि सभी प्रकार ऊतक को एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथीलियम ऊतक। त्वचा के बाहरी परत पर पाए जाते हैं जिह्वा, ग्रासनली, आहार नल के स्तंभ कहते हैं। सल्की एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। अंडवाहिनी, श्वास नली, मुख गुहा में पाए जाते हैं पश्चमामी एपिथीलियम ऊतक कहते हैं दोस्तों।
इसका अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव है, देखिए वीडियो। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उत्तकों की मरम्मत और अंगों की खाली स्थान को भरने के लिए सहायता करती है? कौन सा उत्तक हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। एरियोलर या गट्टिका कहते हैं, इससे शरीर के मरम्मतों को होता है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय उत्तक जो बिना बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? कौन सा बिना थके बिना जीवन भर कार्य करता है? तो 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हृदय पेशीय उत्तक। जब तक आदमी जिंदा रहता है, जब तक क्या होता है, हृदय इसका काम करने लगता है, जैसे कहीं बंद हो जाए जगह आदमी चल जाएगा दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अनैच्छिक पेशीय के मुख्य कार्य करता है? कौन करता है अनैच्छिक पेशियों का मुख्य कार्य का? तो 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिकनी पेशीय उत्तक और हो जाएगा हृदय पेशीय उत्तक, ये अनैच्छिक काम करता है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 4 नंबर, अस्थायी उत्तकों का निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 4 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विभेदनीकरण कहलाते हैं। रक्त और हड्डी के उदाहरण क्या है? रक्त और हड्डी का उदाहरण है, तो 5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर संयोजी उत्तक है दोस्तों, रक्त और हड्डी का उदाहरण। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है, तो 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तंत्रिका उत्तक, जो संयोजी उत्तक नहीं है। बाकी उपस्थित रक्त और अस्थि तीनों क्या है? संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक है। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक नहीं है? जंतु उत्तक नहीं, तो 7 का ऑप्शन नंबर बी जो नहीं है। बाकी ये सब संयोजी उत्तक जंतु उत्तक नहीं है। कौन जंतु उत्तक? ई नहीं, बाकी सबके सब जंतु उत्तक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लोएम के आंतरिक निम्नलिखित में से अन्य सभी मिलाकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो 8 का ऑप्शन नंबर फ्लोएम वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम वाहिका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अंतरा कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? तो 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पेरेकाइमा होता है। क्या होता है? पेरेकाइमा होता है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो 10 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाइलम जो नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? तो 11 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर विभाजितक उत्तक, एक जटिल अस्थायी उत्तक है दोस्तों। तो 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम। 13 नंबर क्वेश्चन, सरल अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन? तो 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरेनकाइमा, क्लोरोकाइमा और स्क्लेरोकाइमा, 3 को होते हैं। भोजन को संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ABCD में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पेरेनकाइमा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राणी उत्तक में चपटी कोशिका होती है? तो 15 का हो जाएगा, सल्की उपकल उत्तक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पादपों में रेजिन और गोंद विशेषकर संचित होते हैं। तो 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पुराने जाइलम में। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में पत्तियों का पादप अन्य भागों तक परिवहन करता है? तो 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। 18 नंबर क्वेश्चन, पौधा के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पार्श्व विभाजित उत्तक। 19 नंबर, संदेश हस्तांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका करती है? तो 19 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लंबी शाखवनित तंत्रिका कोशिका के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से उत्तक प्रकारों में से किसमें संकुचनशीलता प्रोटीन होते हैं? तो 20 का हो जाएगा, पेशीय उत्तक होते हैं दोस्तों, पेशीय उत्तक। अगला तीसरा नंबर चैप्टर हो जाएगा, जंतु जगत एवं उसका वर्गीकरण। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। जंतु जगत उसका वर्गीकरण, जंतु जगत में 5 भागों में बांटा गया है, ऑर्थोपोडो, मोलस्का, एनिलिडा, कार्डेट और नेमीडोट। आर्थ्रोपोड में कौन कौन से जंतु आते हैं? झींगा आते हैं, मकड़ी आते हैं, केकड़ा आते हैं, बिच्छू आते हैं आदि। मोलस्का में क्या आता है? झींगा, सीप, ऑक्टोपस। और एनालिड में आता है केचुआ, जोक, नेरेसी। और कार्डोट में क्या आता है? सर्पीप आते हैं, स्तनपायी आते हैं, पक्षी आते हैं, उभयचर आते हैं, मछली आते हैं। नेमीडोटा में आ जाते हैं, एस्कुरिस हो जाता है, ट्राई की नेला हो जाएगा, अब बचूरिया हो जाएगा। संबंधित बिंदु है दोस्तों,
संघ मोनेरा। इस जगत में प्रोयोटिक एक कोशिका सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल। संघ प्रोटेस्टा। इस जगत में इकोरोटिक कोशिका जिसमें एक कोशिका जीव होते हैं, जैसे प्रोटो जो होगा, अमीबा होगा, यूग्लिन होगा, प्रेमिशियम हो जाएगा। इसमें एक कोशिका जीव है, इसमें बहुकोशिका जीव नहीं, एक कोशिका। संघ इकाई नोडमेंट। इस संघ में जल संवहन तंत्र वाले समुद्र जीव आते हैं। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर ऊंट पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। इसमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है और उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है, जैसे तारा मछली, समुद्री खीरा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कैसा है? तो आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। किस संघ के पशुओं का संयुक्त पैर होता है? तो आर्थ्रोपोडम होता है। केकड़ा या प्रजाति का अंतर्गत होता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में। बिच्छू किस में? तो आर्थ्रोपोडा में। मकड़ियों आर्थ्रोपोडा में। झींगा आर्थ्रोपोडा में। टिक और माइट मकड़ी मेसी में। जुगनू होता है दोस्तों। जुगनू क्या होता है? तो जुगनू एक कीट होता है। खटमल और मकड़ी के कौन से कीट नहीं है? तो मकड़ी नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं 8 टांग। कई गो टांग? 8 टांग। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है तो गोसमर रेशम कहलाता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वनुज जंतु पैदा करती है? तो हो जाएगा कोशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोशित। रेशम कीट जिन पर पनपनाता है वह शहतूत या शहतूत की पत्ती होती है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किससे? कीटों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चींटी और कॉकरोच में किस जीव का कुछ प्रजाति कवक के कृषिक के रूप में जानी जाती है? तो आंसर में हो जाएगा चीनू हो जाएगा। किस प्रकार के जीव वह घटना पाए जाते जिसमें मेंथून प्रांत नर मर जाते हैं? तो हो जाएगा मकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकड़ी। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है। कॉकरोच जो जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग बतख या ट्रेकिया होता है। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है मेगट कहलाता है। झिंगुर या चींटी के किस जीव को संश्लेषित इंसेक्ट नहीं कहते हैं? तो झींगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झींगा हो जाएगा। एप्लीसिया या समुद्री खरगोश किस संघ से संबंधित है? तो संघ मोलस्का से। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ क्या है? मोलस्का है। क्या है? मोलस्का। मोलस्का किस प्रजाति या वन्यज मोती प्राप्त होते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों ग्लोब फिश या स्टार फिश। कौन सा मछली नहीं है? स्टार फिश। रजत मीन और कैट फिश में कौन सा वास्तविक मीन है? तो हो जाएगा कैट फिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैट फिश हो जाएगा। कौन सा जीव निस्पंदय भोजी या फिल्टर फीडर है? तो सीप हो जाएगा। जब चींटियों काटती है तो कौन सा क्षेपित होता है? फॉर्मिकम्ल होता है। फॉर्मिकम्ल का सूत्र HCOOH। ऑक्टोपस हैं दोस्तों एक मृदुकवची या मोलस्के हैं। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ऑक्टोपस का खून का रंग नीला होता है। स्टारफिश, घोंगा, क्रेप्सी में कौन सा जीव मोलस्के के हैं? तो घेंगा है दोस्तों। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन में इसमें श्वसन के किस गियल होता है? व्हेल और डॉल्फिन जो होता है नहीं है। हड्डी, समुद्री खीरा और ऑक्टोपस में कौन सा जीव मोलस्के से संबंधित है? तो ऑक्टोपस हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा हो जाएगा? ब्रेन। फिनबैक व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल में कौन सा स्पर्म बैंक है? एकिडन कंगारू व्हेल में कौन सा अंडे देते हैं? तो ये हो जाएगा एकिडन। किस जीव को मृदा उर्वरता का बैरोमीटर कहते हैं? केचुआ। अमीबा, प्रेमिशियम, यूग्लिन किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटोजुआ। बर्मी कंपोस्टिक की सहायता से खाद तैयार किया जाता है। केचुआ। अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भोजन ग्रहण करने
तथा प्रचलन करने के लिए कौन सा जीव द्विखंडन का माध्यम से प्रजनन करता है? तो अमीबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीबा। केचुआ केचुआ किस संघ से संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों, केचुआ किस संघ से संबंधित है? एनासिस। अलीबा, रिडेल, टर्टल और गंगा डॉल्फिन में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? गंगा का डॉल्फिन। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने का करता है? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा। गर्म रुधिर वाले जंतु जो अपने शरीर का तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखता है। कौन सा जीव में रक्त नहीं होते हैं किंतु सांस लेते हैं? हाइड्रा। कीवी पक्षी कहाँ पाई जाती है? कीवी पक्षी तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी पक्षी दोस्तों, कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में। कटल फिश संघ से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर मोलस्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलस्का। चमगादड़, तोता, कौवा कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? चमगादड़ हो जाएगा। उड़ने वाली स्तनधारी पक्षी चमगादड़ है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं? तो स्तनपायी में किया जाते हैं। जेलीफिश, डेविल फिश, समुद्री घोड़ा में कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? तो समुद्री घोड़ा है। मछली, कबूतर, मेढक में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक हो जाएगा। त्रिकोष्ठीय हृदय बना होता है, उभयचर का बना होता है। कौन सा स्तनपायी जानवर अंडे देते हैं? तो हो जाएगा प्लेटिपस जो जानवर अंडे देते हैं। डिंगो, इलिशियन और डेल्मेशियन में श्वसन उपजातियों में कौन सा भोगने होता है? तो डिंगो हो जाएगा। गिबन हो जाएगा। गिलेरिया हो जाएगा। लंगूर में कौन सा कीप नहीं होता है? लंगूर। मछली, बंदर और मेढक जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय है? मेढक। गाय, नीला गाय भारत में पाए जाने वाला विशालतम प्रजाति है मिर्ग है। क्या है? मिर्ग है। व्हाइट लेग हर्न का हिस्सा है, कुक्कुट की है। एक पराजीवी पर दूसरे पराजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं उप पराजीवित कहते हैं। छिपकली और तिलचट्टा में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो कॉकरोच का रंग क्या होता है? सफेद। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो हमिंग बर्ड का पक्षी सबसे छोटा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करता है? तो बातक तंत्र से करता है। किस ग्रुप में जंतु प्रायतः रात्रिचर होते हैं? तो मच्छर होते हैं, चमगादड़ होते हैं, उल्लू होते हैं। कौन सा प्राणी अपनी अंत्र या जल का संग्रह करता है? ऊँट करता है। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक रहता है? तो कंगारू या चूहा हो जाएगा। कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा और ईस्ट हो जाएगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज जो किंग कोबरा कहते हैं। सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? तो हो जाएगा पफर मछली हो जाएगा। सबसे जहरीली मछली होता है पफर मछली होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा हाइपर कोरला स्नेक या अजगर में कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो अजगर जो नहीं है। सांप की जहरीले विषमत होते हैं, स्थानांतरित होता है तो जाबकीय दांत में होते हैं। मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है गलफरों द्वारा होते हैं। परियाल या मूंग या सिल्वर फिश या अश्विन में कौन से प्रकार होते हैं? तो अश्विन होते हैं। क्या होते हैं? अश्विन होते हैं। स्टार फिश, डोंग फिश, कटल फिश में कौन सा मछली होता है? तो डोंग फिश होते हैं। कौन? डोंग फिश। रेहू मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हो जाएगा लेबियो सहिता हो जाएगा। लेबियो सहिता हो जाएगा। बेसेलफास या ट्रोकोकेलमिस का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? नीलगाय हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण रिगटिंग रंग बदलता है? तब गिरगिटी रंग बदलता है तो पर्नकिलबक से। हैंग फिश और फ्लाइंग फिश में कौन सा एक मीन है दोस्तों? तो फ्लाइंग फिश है। नेरिस और पाइला में कौन सा जीव एनिलीड संघ से संबंधित है? तो नेरिस हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी वाले जीव प्रजाति के अंतर्गत आते हैं तो कॉर्टस हो जाएगा। मेढक और समुद्री घोड़ा में कौन सा उभयचर नहीं है? समुद्री घोड़ा नहीं है। कछुआ, स्टर्च, उड़ने वाली छिपकली, किंग कोबरा में कौन सा सर्पिक वर्ग का जंतु नहीं है? तो स्टिर्च जो नहीं है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र
पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है, पीछे की ओर उड़ने वाले। कौन सा जीव जो बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है? प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। मछली में हो पाए जाते हैं 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, एस्ट्रोइन तारामीन एनिस ऑफियायोर, और सभी संघ किसका उदाहरण है? एकाइनोडर्मेट के हैं। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो आ जाते हैं सरीसृप के जगह। चप्पल की आकृति जंतु हैं, तब पैरामीशिया में चप्पल के आकार के होते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनपायी हैं, डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन। पीतक्रीम जंतु जगत के किस वर्ग से संबंधित हैं? तो हो जाएगा फेटोलिस्म में हो जाएगा। जेलफिश किस संघ का एक उदाहरण है? संघ नेड्रिया है, संघ नेड्रिया। प्रोटोजो, एंथ्रोपाइड्स और इकोनोड्स में कौन सा कोशिकांग जीव का उदाहरण है? तो प्रोटोजो होगा। एस्कोरिस पेट की कीड़ों का सामान्य नाम क्या है? तो गोल क्रीम है। रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? कीवी है। रीढ़ की हड्डी वाले जीव कौन सा? कीवी है। सार्पों का विश्व ग्रंथि किसका समांग है? सार्पों के विश्व ग्रंथि कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथि का समांग है। संघ एनालिड तथा मोलस्का का संयोजी कार्य है, तो नियोपिलाइन हो जाएगा। पक्षियों में होते हैं 4 कक्षीय हृदय होते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं? पोंड कहते हैं। स्पाइजिल किस संघ के संबंधित हैं? तो संघ पेरिफेरा के। गर्म रक्त वाले जंतु होते हैं, स्तनधारी होते हैं। पौधा जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहलाता है? यूग्लिन कहलाता है, यूग्लिन। देखिए अभ्यास प्रश्न है दोस्तों। देखिए अभ्यास प्रश्न में जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनालिड प्राणी नहीं है? एनालिड प्राणी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समुद्रियान अर्चन जो नहीं एनालिड प्राणी नहीं है, बाकी सब हैं। जंतुओं में कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? कौन सा हो जाएगा? तो 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकिनोडर मेटा हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, श्वासनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों में रहित होते हैं, तो 3 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्पंज होते हैं। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 में से भिन्न है? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो भिन्न है। समुद्री घोड़ा सबसे भिन्न है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो 5 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर समुद्री खीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से सेल या सील किस जाति का है? निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो छो का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्तनपायी जाति के हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, जलीय प्राणी जैसे मछली अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमोनिया। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 8 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गुंजन पक्षी हो जाएगा, गुंजन पक्षी हो जाएगा। पृथ्वी पर विशालता जीवित पक्षी कौन सी है? तो 9 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर शुतुरमुर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकांक सही वर्गीकृत है? तो हो जाएगा 10 का हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जगत होगा, फिर संघ होगा, फिर वर्ग होगा, फिर गण होगा, फिर कुल होगा, फिर वंश होगा, फिर लास्ट में क्या होगा? जाति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित कीजिए? तो हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। 1 का 3, 2 के 4, 1 का 3 हो जाएगा, 2 के 4 हो जाएगा, सी के 2 हो जाएगा, सी के 2। इसको एस्केरिस हो जाएगा, जो आदि जंतु हो जाएगा। घरेलू मक्खी हो जाएगा, अधि संधि पद संघ हो जाएगा, आर्थ्रोपोडम हो जाएगा। और परजीवी जो होगा नेरिटोरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी असमतापी है? तो 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शार्क हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जो अन्य 3 जीवों में से वर्ग नहीं है? तो 13 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केकड़ा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
1 का 3 हो जाएगा। तेलचट्टा, इसका शरीर कठोर अब्बा कंकाल ढका होता है, 2 का बी हो जाएगा, 2 का ए। इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है, पक्षी में, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2। इसका शरीर संरेखित होता है, और डी का 4। इसका शरीर अनेक बलिये से मुड़ा होता है। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का 4 हो जाता है। पोरी फेरा स्पंज होता है। सेलिटेरा, सेलिटेरा क्या होता है? 3 हो जाएगा। हाइड्रा हो जाता है, और इसका 1 हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्या भी देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन भी सेम मिलान कीजिए है। 16 का भी हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। देखिए एनालिड जो है, एनालिड जो है वास्तविक देह गुहा है। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का खुला संवहनी तंत्र है। एकाइनोड त्वचा कांटों से अवंछियती है। मच्छरों को नियंत्रित हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। कौन सा है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशु के संदर्भ में क्या सही है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 दोनों सही, 1 2 दोनों। इन पशुओं को आमाशय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। इन पशुओं के भोजन का पाचन विशेष जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवकों की सहायता से होता है। पोंगाइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? पोंगाइन पक्षी कहाँ पाई जाती है? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक में पाया जाता है। किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तब 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागराज या किंग कोबरा, जो अन्य सांप हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा जीव लिंग निर्धारण अनुवांशिक रूप से सही नहीं है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर घोंगा, जो सही नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जीव के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेलिनेरिया हो जाएगा। वर्ग सरीसृप हैं दोस्तों, क्या है? तो 23 का हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए, साल के साथ शुष्क एवं ग्रंथि विहीन त्वचा होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ नहीं है। अंडा देने वाली प्राणी कहलाते हैं? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी, अंडज प्राणी कहलाते हैं। टीनिया या फेसियोल किस संघ से संबंधित है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ा सोरिक है दोस्तों, 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्क्वाइडिक हो जाएगा। हीरोडोनिया किस संघ के संबंधित है? तो 28 का ऑप्शन नंबर एनालिड। लोलिका या केटोप्लाउस किस संघ से संबंधित है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोलस्का दोस्तों। एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी, जल और स्थल दोनों ही रहने वाले पशु को एम्फीबिया कहते हैं। अगला चैप्टर हो जाए पादप जगत और उसके वर्गीकरण। अब पादप जगत पढ़ेंगे दोस्तों। पादप जगत पुष्प पादप जगत या बीज जगत या अपुष्प या तो बीज रहित। पादप जगत को 2 भाग हैं, पुष्पीय जगत एवं अपुष्पीय जगत। जिसमें फूल है उसे पुष्पीय जगत, जिसमें अफूल है जिसमें अपुष्पीय। पुष्पीय जगत को 2 भागों में, अनावृति बीज एवं आवृत्ति बीज। अनावृत्ति बीज को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, आवृत्ति बीज को एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में, एक बीजपत्रीय और 2 बीजपत्रीय। अपुष्पीय जगत को थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा और टेरिडोफाइटा। एकरा में थैलोफाइटा 3 भागों में बांटा गया, सवाइल, कवक और जीवाणु। सेवेल, कवक और जीवाणु महत्वपूर्ण संबंधित बिंदु है दोस्तों। अनावृत्ति बीज या जिम्नोस्पर्म खुले या नंग अथवा फल रहित बीज वाले पौधे, जिसे पाइनस हो जाएगा, साइकस हो जाएगा। आवृत्ति जीव एंजियोस्पर्म बीजार्ड अथवा फल युक्त बीज वाले पौधे, उदाहरण मक्का, सूरजमुखी। एक बीजपत्रीय एकल बीज पत्र वाले पौधों के, जिसे बांस, केला। द्विपत्र वाला जिसे गुलाब हो जाएगा। क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, ऑक्सीजन होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ता है। रंगहीन लवक को क्या कहलाता है? तो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा
पौधा द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है सेल से पौधा और पेड़ों का खाना तैयार करने वाली प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है, लाल प्रकाश होता है। ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होता है? तब प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या प्रक्रिया एटीपी के कितने अणु में होते हैं? तो 18 अणु में होते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट बदलती है दोस्तों। हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। सौर ऊर्जा स्थिति ऊर्जा को परिवर्तित करता है। रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? मुक्त करता है। कौन? पौधा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया द्वारा। जब किसी वृक्ष के छाल वृक्ष के आधार के पास गोलाकार तरफ से हटा दी जाती है तो वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। तो जड़ ऊर्जा को संचित कर रह जाता है। संवहनी पौधा में पानी ऊपर की ओर जाता है किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। किस पादप समूह में सामान्यतः पादप जगत के उभयचर के रूप में होता है? तो ब्रायोफाइटा होता है। पौधा में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर होते हैं। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो सोडियम नहीं है। पौधा में नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल से होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का। कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल प्रकृत करता है? तो एथिलीन करता है। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन का सबसे उपयुक्त भाग क्या है? परागकोश है। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है आलू में किया जाता है। तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना के लिए दोस्तों। पौधा में भ्रूण किसमें मिलता है? तो बीज में मिलता है। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प है। एक जीव के अंकुरण के लिए कौन सा 3 पारिस्थितिकी सर्वाधिक होता है? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। एक ही पौधा के पुष्प के परागकोश के परागकण का उसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिग्रह का हस्तांतरण करता है। कौन करता है? समजातीय पुष्प परागकण कहलाता है। बीज जो प्रति वर्ष बदलता है कहलाता है तो संकर बीज कहलाता है दोस्तों, संकर बीज कहलाता है। यदि किसी उभयलिंग पुष्प में पुमांग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इस तथ्य को क्या कहते हैं? तो भिन्न कलापाक्य कहते हैं। कंचन एक उन्नत किस्म होता है आंवला का। काशी लालमिया किस फसल की प्रजाति हैं? तो भिंडी के हैं। पाइना फर, सुपरा सेडर, लॉर्च एवं साइपस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह सभी अनवृत्ति बीज होते हैं। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो फिनोल एवं प्लोवेनोहाक्य चिलगोज किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होते हैं? तो पाइका के। पुदीना के जड़, तना, पत्ती, पुष्प में से किस एक तेल का अधिकांश प्रतिशत पाया जाता है? तो पत्ती में। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि प्राप्त होता है तो आवृत्ति बीज पादप होते हैं। मक्का की पत्तियों का शीर्ष का सफेद होना क्या कहलाता है? जिंक की कमी से होता है। पौधा के व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से। पाइरिला किस फसल के कीट हैं? गन्ना का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक होता है टिक्का का।
सफेद कीट महत्वपूर्ण कवक रोग हैं सरसों का। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक हैं काला कीट और स्पट कर्नल कर्नल वाट रोग होता है गेहूं का फसल में। आलू में ब्लैक हार्ट कारक है ऑक्सीजन की कमी से होता है आलू में ब्लैक। धान के टुंगरे विषाणु प्रशासित करता है हरी पत्ती के फफूंद द्वारा। भिंडी के पीत वर्ण सिरा का बीमारी होता है सफेद मक्खी से। स्पंज टिश्यू ऐसे गंभीर समस्या हैं जिसके कारण से आम की जिस प्रजाति का निर्यात या कूप प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो है। क्या अल्फांसो? कीट भक्षी पौधे मिट्टी के में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से। पौधा के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो तने से प्राप्त होता है। नेफिथिस खासियान एवं नामक दुर्लभ या आपतित पौधा पाए जाते हैं तो मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ? मेघालय में। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा? प्रकंद है। पौधा में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? तो वृद्धि एवं संक्रमण करना। अदरक तना जड़ नहीं है क्योंकि इसमें नोडा का इंटरनोड होने के कारण। पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किसमें प्राप्त होता है? मृद में प्राप्त होता है। गाजर शकरकंद नारियल आलू में कौन सा रूपांतरित होता है? तो आलू में होता है। किस पादप हार्मोन का मूल खिलौने वाला हार्मोन है? तो फ्लोरोजिन्स हार्मोन के कारण होता है। लौंग पौधा किस भाग से प्राप्त होता है? तो पुष्प शुष्क पुष्प कली से। केसर होता है सूखा मिश्रण फूलों के बीज बनाने वाले भागों का। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो तना होते हैं। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है तो सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है तो सल्फोनिक अम्ल के कारण। मिर्च का तीखापन होता है तो केपामीसिन के कारण उपस्थित कारण। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं तो मर्दुबिद कहलाते हैं। मरुबिद के पादप अधिकतर होते हैं तो मसाल होते हैं। एपीफाइटस के पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर करता है तो यांत्रिक अवलंब के लिए। पौधा जो नामक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एलियोफाइटा कहते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवण मृद कहलाता है। हाइड्रोफाइटा कहते हैं एक जलीय जीव चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाता है तो सेलोभिद कहलाता है। कवक पौधा में नहीं पाए जाते हैं तो वर्णहरित पाया जाता है। फॉर्मिन किसमें प्राप्त होता है? मोस्ता के अपरिपक्व फलों में। अफीम प्राप्त होते हैं बिना पके फल के लेक्टिक्स से। पौधा में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हो जाएगा जिब्रेलिन्स हार्मोन द्वारा। आलू मूली भिंडी शकरकंद में कौन सा एक फल है? भिंडी है। सेब अंगूर खजूर आलू बुखार में कौन सा सच्चा फल होता है? सेब होता है दोस्तों। अब अभ्यास प्रश्न है दोस्तों। नंबर 1 क्वेश्चन सेवाएं निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ABCD में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थैलोफाइटा से संबंधित सेबेल हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन फूलों का एक मादा प्रजनन अंग है क्या है? तो 2 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर हो जाएगा। घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घाट रूपांतरित होता है? तो 3 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पत्ता होता है दोस्तों। क्या होता है? पत्ता। ब्रायोफिल्म में कायिकी प्रबंधन किससे माध्यम में होता है? तो 4 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पत्ता का होता है। क्या होता है? पत्ता के। 5 नंबर क्वेश्चन पानी की लता में बनाने वाली जड़ कौन सी होती है? तो 5 के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर और वही जड़ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो 6 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घटपर्णी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन से परजीवी पौधा का पहचान करें? तो 7 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अमरबेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औषधि फसल है? तो 8 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घृत कुमारी हो जाएगा। घृत कुमारी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? तो 9 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर रतन जोत पौधा है। 10 नंबर क्वेश्चन 10 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
1 का 4 हो जाएगा बाही जो है मस्तिष्क का टॉनिक है। 2 का फिर ए हो जाएगा सदाबहार मधु में दूर करने वाला है। पुदीना जो हो जाएगा पुदीना दूर वायु विकार पेट की दर्द या अपचय को ठीक करने में। और तुलसी जो हो जाएगा ये तुलसी क्या हो जाएगा काफो सारक हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान कीजिए। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका भी बी हो जाएगा। तो अफीम जो है अफीम ये फल है। हींग जो है हींग क्या है हींग छाल है। हींग क्या है सॉरी हींग क्या है जड़ है दोस्तों। रबर क्या है रबर हो जाएगा तना। और कुनैन क्या हो जाएगा छाल हो जाएगा कुनैन छाल हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी रूपांतरित जड़ है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शकरकंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है। तो हो जाएगा 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी शकरकंद। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर सी। ए का सी हो जाएगा प्रकंद जो है अदरक हो जाएगा प्रकंद अदरक हो जाएगा। जू का बी हो जाएगा। बी का 4 अस्कंद मंद हो जाएगा आलू हो जाएगा। सी का 1 हो जाएगा लहसुन हो जाएगा। हो जाएगा जीमोकंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पौधा का उदाहरण है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संड्यू बिनस फ्लाई टेप या घटफड़नी पादप। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधा की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी जिम्मेदार है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर रंध्र जो अस्टोमेटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आलू हो जाएगा जो जड़ नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन की प्रक्रिया में वायु के अंदर लेती है। इस प्रक्रिया के अगले चरण की पत्तियों निम्नलिखित में से क्या करती है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु का निष्कासित करता है। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न 1 और निम्न 2 को मिलान कीजिए। तो हो जाएगा 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बी हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा 1 का 3 ऑक्सीजन जो है कोशिका की लंबाई में वृद्धि के सहायक करता है। ऑक्सीजन कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है। 2 का 4 हो जाएगा जिब्रेलिन जो है जिब्रेलिन तनों की वृद्धि करता है तनों की वृद्धि। साइटोकानिन जो है साइटोकानिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि का सदमन करता है। 20 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। तो 20 का हो जाएगा पादप हार्मोन नहीं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एपिनेफ्रिन हो जाएगा। एक लिंगी पुष्प है तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा पपीता। 22 नंबर क्वेश्चन पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला नंबर चैप्टर है दोस्तों मानव शरीर उसके विभिन्न तंत्र है। देखिए वीडियो श्वसन तंत्र फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है जो वायुकोष्ठक कहलाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी होती है तो श्वास की गति क्या होता है बढ़ जाती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होता है एटीपी के रूप में। जब फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना 4.4%। स्तनधारी में श्वसन होता है फुसफुस या फेफड़ा द्वारा होता है। कीड़ों में किस विनिमय के लिए वायु का नलिका का नेटवर्क इकाई क्या है ट्रेकिया है। मानव वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था। द विलियम हार्बो ने। रक्त का पीएच मान 7.4। हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पलीहा में आरबीसी भी कहते हैं पलीहे को आरबीसी कहते हैं क्योंकि आरबीसी का निपटारा कब ग्रह कहा था। लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में बनती है। किसमें अस्थि मज्जा में बनती है। रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण से होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है 120 से 80। इनमें से कौन सा रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है तो स्फीनोगोनोमीटर से है।
रक्त समूह का खोज कार्ल लेड स्टीनर ने है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त सर्वाधिक दाता या यूनिवर्सल डोनर है? तो ओ है, क्या है? ओ है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकते हैं जिसका एक वर्ग हो, तो कोई भी वर्ग। यदि एक पादप का रक्त वर्ग ए और माता का वर्ग ओ है तो बताएं कि उसके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो? तो ओ या तो ए होगा, ओ या तो ए होगा। पिता का रक्त ए और माता का रक्त ओ, तो क्या होगा? रुधिर वर्ग ए या तो ए बी हो तो कुछ ही होगा, ओ या तो ए हो जाएगा, बी हो तो ए बी ए होता तो ओ और बी हो जाएगा। आरएच कारक का नाम संबंधित प्रकार है बंदर से। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सा ग्रंथि करता है? तधिवृक्क ग्रंथि करता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर होता है। रक्त को दबाने में फाइब्रिनोजेनिक को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? थ्रोम्बिन है। रक्त पटिकाणु या प्लेटलेट्स को अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट है। एक प्रकार के चिकित्सक परीक्षण जो हृदय स्पंद का मापता है, जो ईसीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसीजी। ईसीजी। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं? तो 72 बार। हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने? 4। हृदय के दाहिने कक्ष में अवस्थित एस ए नोड होता है। एस ए नोड हृदय गति को नियंत्रित करता है। इसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक पेस मेकर कहते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्धा हो पाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्त क्या होता है? बढ़ जाता है, रक्तदाब बढ़ जाता है। बल्बों का ठीक बंद न होने के कारण सूज आ जाती है, उसे नीला घासों को कहा जाता है, तो बेरी काच सिरा कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन और श्वेत रक्त तो 12 से 20 दिन और समान मनुष्य का हृदय वजन लगभग 300 ग्राम। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए वसा, कैल्शियम, आयरन में से क्या आवश्यक है? तो आयरन आवश्यक है। एक स्वस्थ मनुष्य के प्रतिदिन 100 मिली रक्त में लगभग ग्राम कितने हीमोग्लोबिन है? तो 12 से 16 ग्राम। वह वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर का विभिन्न भागों तक ले जाती है, धमनियां हो जाएगी। वे रक्त वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को वापस हृदय में ले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शिराएं। खुला परिसंचरण तंत्र तथा पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन हैं फाइब्रोजिन है, ग्लोबुलिन है और एल्बुमिन है। रुधिर में संगठित पदार्थ के रूप में लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिका आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, पटिकाणु या प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का लगभग कितना? 45% होता है। प्लाज्मा जो रक्त का आयतन के हिसाब से लगभग 55%। सबसे बड़ा घटक 90 से 92 जल होते हैं, प्रोटीन 6 से 8 और प्लाज्मा 55% होता है। रक्त का थक्का बनाना उनमें से एक प्रकार की कोशिका की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पटिकाणु या प्लेटलेट्स होता है। अब तंत्रिका तंत्र है दोस्तों। केसुरिक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिका जोड़ी होते हैं? तो 31। मनुष्य के कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका होते हैं? तो 12। प्रतिबलती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक कहलाता है, मेरुरज्जु कहलाता है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा निरागन और उल्टी नियामक केंद्र होता है? तो मेडुअल ऑब्लांगेट होता है। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से किस भोजन पर निर्भर करता है? तो ग्लूकोज पर। अंतःस्रावी ग्रंथि निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो मेलाटोनिन कहलाता है। बच्चों में वृद्धि हार्मोन या सोमोट्रोपिक हार्मोन की कमी से होता है तो बौनापन होता है। किस हार्मोन को ऑलिगिन या प्रेमी हार्मोन कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन का हार्मोन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में कौन से ग्रंथि वाहिनी हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों तथा वयस्क में नामक रोग होता है। तो क्रीटिनस या मिक्स
डीमा हो जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि हैं? तो अग्नाशय हो जाएंगे। मानव शरीर के किस हार्मोन को अल्पकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनल को कहते हैं। मानव शरीर में कौन सी कोशिका एड्रोजन हार्मोन का स्रावित करता है? तो लेडिंग कोशिका। वृक्क के मूत्र की मात्रा नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा ADH द्वारा। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होता है? इंसुलिन या ग्लूकेनिन नहीं बनेगा। इंसुलिन ना बनने रोग का कहलाता है मधुमेह या तो शुगर। किस ग्रंथि का जैविक घड़ी कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को। मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि क्या है? तो अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है अग्नाशय से। पौरूप विकास हार्मोन उत्पन्न करता है स्ट्रोटिन हार्मोन से। इंसुलिन कौन सी धातु होता है? जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। माँ और शिशु के बीच लगने वाले चुम्बन किस हार्मोन से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के हार्मोन से। थायरोक्सिन क्या है? तो हार्मोन है दोस्तों थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। कौन सा हार्मोन लाड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को लाड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। किस हार्मोन को स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजित अनुभव होता है? तो एड्रिनल हार्मोन को। गाय भैंस के थनों का दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। घोंघा रोग किस ग्रंथि के आकार या वृद्धि हो जाने के कारण गले अगले भाग सूजन आ जाते हैं? थायरॉइड ग्रंथि में। ग्रंथि हमारी आंखों से आंसू अवुक्त होता है तो लेक्रिमी हो जाएगा। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले की समान और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो कंठमणि कहते हैं। आयोडीन युक्त नामक उपयोग क्योंकि है तो थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थाइमस ग्रंथि थाइमोन नामक हार्मोन का स्रावन करती है जो शरीर में लिम्फोसाइट टी सेल निर्माण में बढ़ाता है। पलती रक्षा तंत्र। पीनियल ग्रंथि हार्मोन का स्राव करता है तो मेलाटोनिन में। प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिजन वह पदार्थ हैं जो प्रतिपिंड के निर्माण की उद्दीपित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र के प्रबलित करता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा होता है तो WBC में। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है। लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर हमला करता है। हानिकारक पर क्या करता है? हमला। उसे क्या करना है? जीवाणु। स्तनपायी की शुरुआत दिनों में नई माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है और संक्रमण से लड़ने की मदद करते हैं, उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित का रोग विज्ञान की किस भाषा में है? तो आंसर में ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर है। उत्सर्जन तंत्र। वृक्क के श्लेषणात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण किससे होता है? डायलिसिस से द्वारा होता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है। वृक्क के प्रति मिनट औसतन कितना 1200 सीसी होते हैं। वृक्क स्मनरी में पाए जाते हैं तथा कैल्शियम ऑक्सलेट में पाए जाते हैं। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यकृत में। वयस्क मनुष्य 24 घंटे में कितने 1 से 1.5 लीटर मूत्र करता है। लवण यूरिया जल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उसे स्वेद या पसीना कहते हैं। पाचन तंत्र। अल्कोहल को निर्विसन के लिए मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी? यकृत है। लार किसका पाचन में मदद करता है? स्टार्च में मदद करता है।
मानव शरीर का कौन सा अंग पीत रस का स्रावन करता है? यकृत। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? पित्ताशय में। मानव में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में होता है? तो मुख गुहा में होता है। जुगाली करने वाले पशु जैसे मवेशी में मौजूद जीवाणु सेलुलोजम का पाचन होता है, रुमियन होता है। क्या होता है? रुमियन होता है। किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वारा होता है जो मुख के गुदा दोनों का काम करता है? तब प्लेटी मिल्स के कारण। किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होने की आवश्यकता है? घास की। मानव आहार नल की दीर्घ रोम कहा जाता है तो छोटी आंत को कहा जाता है। किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जठर रस पात द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता है? ऊर्जा प्रदान नहीं करता है लेकिन शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। वह अंत ट्रेकमा का फाइबर होता है। फाइबर है। जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थ का टूटता है? एंजाइम को टूटता है। कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है? हमारे शरीर में रोगजनक बैक्टीरिया को मापने का मदद करता है। तमाशे हो जाएगा। अमीनो अम्ल का आवश्यकता किसके संश्लेषण के कारण होता है? तो प्रोटीन। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल लिया जाए तो उस व्यक्ति के वसा का पाचन सामान्यतः नहीं हो पाएगा। लार में एंजाइम उपस्थित होता है जो भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज से तोड़ देता है तो टाइलिन हो जाएगा। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से होती है। एक घड़ी पेशीय सीट जिसे कहा जाता है जो पक्ष गुहा के सतह का निर्माण करती है तो डायफ्राम हो जाएगा। वयस्क मानव में होती है 206 हड्डी होता है। एक नवजात शिशु में अस्थियों की हड्डी कितना? लगभग 300 होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कान की हड्डी होती है। हमारे शरीर में लघुत्तम हड्डी की मापी जाती है कान में। कौन सा लवण मानव हड्डियों की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाते हैं? कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़ी होते हैं? 12 जोड़ी होते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त परिसंचरण नहीं होता है। बाल जिन प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो केरोटीन कहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 गो। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियों कहाँ होते हैं? तो जाबड़े में होते हैं। क्या होता है जाबड़े में? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांतों का एनामेल होता है। दांत का एनामेल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। मानव शरीर का किस भाग में मेसेटर पेशिया स्थित होता है? जाबरा में। मानव कंधे की जड़ों का उदाहरण क्या है? तो बाल और सॉकेट हैं। हाथ में मनुष्य के हाथ में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो 27 होते हैं। ऑस्टियोमाइलिस्ट अस्थियों में होने वाला दर्द युक्त जीवाणु संक्रमण होता है। जीवाणु का द्वारा क्या है? तो स्टेफिलोकोकस है। जीभ के पीछे स्वर यंत्र वाइवरस शीर्ष का स्थित उपस्थित के पत्ती के आकार का प्रबल होता है। क्या होता है? तो एपीग्लोट्स कहलाता है। एपीग्लोट्स कहलाता है। जनन तंत्र से संबंधित दोस्तों निषेचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? अंडवाहिनी से। अंडवाहिनी से। एस्ट्रोली कोशिका किस अंग में पाए जाते हैं? वृषण से। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन है। पोजिट्रोन का स्रावन कार्पस लुटियस से होता है तथा यह हार्मोन के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास का प्रेरित करता है। तो गर्भधारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भधारण हो जाएगा। नर में सहायक जनन अंगों जैसी एपिडाइडमस शुक्राणु सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेटा ग्रंथि यूरेथ्रा आदि परिवर्धन परिपक्व और क्रिया का नियंत्रण होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे एड्रोजन हार्मोन कहते हैं। एड्रोजन हार्मोन कहते हैं। अभ्यास प्रश्न है दोस्तों देखिए नंबर 1 क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र का अंश नहीं है? तो उत्सर्जित तंत्र का अंश कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो गर्भाशय जो नहीं है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि और स्मृति का केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेरिब्रम जो मनुष्य के मस्तिष्क और बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास और निद्रा का केंद्र है?
तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोथैलेमस हो जाएगा। मनुष्य में ताप नियंत्रित कौन किया जाता है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। श्वसन की नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? 5 का ऑप्शन नंबर सी मेडुल ऑब्लिगेट में किया जाता है। हृदय की धड़कन की गति की निम्नलिखित में किससे बढ़ती है? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुकुंभी तंत्रिका से। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ाओं से हृदय में ले जाती है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस तिरा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है, क्या होती है? 8 का ऑप्शन नंबर बी फिबोल और टिबिया होता है, फिबोल और टिबिया होती है। 9 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सा है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पीयूष ग्रंथि है। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 के बी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करता है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। कौन सा हार्मोन रक्त के शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 15 नंबर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन से पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? 16 का ऑप्शन नंबर थाइमोसिन कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन 2 का हो जाएगा, ए का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओ का 2 सॉरी। जनन ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरोन है। पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय को इंसुलिन और अधिवृक्क के कार्टिसोल। 18 नंबर क्वेश्चन के भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि को गर्भाशय, और 2 का हो जाएगा 4 वृषण हो जाएगा। थायरोक्सिन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इंसुलिन क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 19 नंबर का भी होगा इसी 19 का डी हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाकी डी नहीं, बाकी सम्मिलित है। इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोनिन रक्त ग्रंथि को द्रव में बदलता है। वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम या लाइपेज का प्रयोग किया जाता है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। दोस्तों अगला चैप्टर है प्रोटीन विटामिन एवं खनिज लवण। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर है दोस्तों, देखिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है जो रतौंधी के कमी से होने वाली बीमारी है। विटामिन बी के थायमीन होता है जो बेरी होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है जो किलोसिस होता है। विटामिन B3 से नाइसिन जो पेलग्रा होता है। विटामिन B5 से पेंटाथेनिक अम्ल जो चर्म रोग, वृद्धि की कमी, बाल का सफ़ेद होना। विटामिन B6 से पायरोडोक्सिन जो एनीमिया या चर्म रोग होता है। विटामिन B7 से बायोटीन जो बालों का झड़ना ये सब होता है। विटामिन B9 से फॉलिक एसिड होता है रक्त क्षीणता या कुठित वृद्धि होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा विटामिन B9 बता दें। विटामिन B12 से साइनोकोल्बिन या तो घातक रक्तलाप या तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। विटामिन सी से अस्कार्बिक एब्सिसिक अम्ल होता है, अस्कार्बिक बीमारी। विटामिन डी से कैल्सोफेरोल या रिक्टेस। विटामिन ई से टोकोफेरोल या जनन क्षमता की कमी। विटामिन के से फाइलोक्यूबिन या रक्त स्राव होता है या रक्त नहीं होता। अब देखिए थायमीन किस विटामिन के रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 है। फल सब्जी और पनीर में कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तक या वृद्धि के लिए पोषक तत्व है? तो पनीर हो जाएगा। विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है। यौगिक के किस समूह को सहायता आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन को। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातु हैं और कुछ प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सेब का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत हैं केवल पोटेशियम के। विटामिन जो खट्टे फलों
में पाए जाते हैं और चमड़ी के स्वस्थ रखने में ज़रूरत होते हैं, उसे विटामिन सी कहते हैं, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एब्सिसिक अम्ल है। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन सी आवश्यक है। किसके अवशोषण में विटामिन सी का मदद करता है? तो लोहा के। किस विटामिन की कमी से खून न जमने की बीमारी अथवा अधिक रक्तस्राव है? तो विटामिन के है। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है जो कमी से कौन सा रोग होता है? तब पेलग्रा होता है। कौन सा होता है? पेलग्रा होता है। कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के। मनुष्य के आंत में जीवाणुओं द्वारा कौन से विटामिन को संश्लेषण किया जाता है? तो विटामिन B12 या था विटामिन के। विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य का किरण है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियोफेरोल है। किस विटामिन को ऑर्गन कैल्शियोफेरोल कहते हैं? विटामिन D2 को। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा हीन रोग होता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहता है। बच्चे के रिक्टस अथवा वयस्कों में ऑस्टियोमेलिसिस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित होता है तो यकृत में होता है संचित। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर के तेल से। समान दृष्टि दोष के लिए विटामिन का आवश्यक है रेटिनॉल है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे विटामिन B12 कहते हैं। कोबलिन विटामिन B12 है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल है। क्या है? टेकोफेरेल है। एक मनुष्य को बेरी भूसूखा रोग स्कार्बी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले सकता विटामिन B1 D और C। विटामिन A D C और B6 में कौन सी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक यदि याद रखने की सहायता तो विटामिन B6 है। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस होता है। किलोसिस। केला जो एक फल है के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है जो प्रति 100 ग्राम में ऊर्जा मिलता है 116 कैलोरी मिलता है। फलियों का अत्यधिक पौष्टिक है क्योंकि वह उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होते हैं। किस विटामिन की कमी से घातक रक्तलाप होता है? विटामिन B12 से। प्रोटीन और वसा दोनों ही प्रचुर होते हैं मूंगफली में होते हैं। गेहूं और चावल में से किस में मुख्यतः होते हैं? चावल में। गेहूं में रोटी बनाने के लिए प्रभुत्व किया था ग्लूटीन के। एक कठोर परिश्रम करने के लिए पुरुष को दैनिक ऊर्जा कितनी आवश्यकता है? 4000 कैलोरी डेली। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हमारे शरीर में अम्लता को क्षारीयता के बीच में संतुलन बनाए रखता है फास्फोरस रखता है। कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं करता है? एमिनो अम्ल करता है। जामुन करोंदा अमरूद किस फसल के लोहा से प्रचुर होता है? तो करोंदादार से होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है? तो आयरन की होते हैं। भोजन के वर्ग में किससे प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होता है? तब वसा में होती है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का मिठास आ जाता है? तो लैक्टोज के कारण होता है। दूध में विद्यमान सैकराइड होता है, लैक्टोज होता है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितना? 7.2%। दूध में प्रोटीन का पाचन करता है रेडिन निकलता है। दूध में नामक प्रोटीन उपस्थित होता है जिससे प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है केसिन के कारण। मानव शरीर में धीमी वृद्धि किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी में। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? कैरोटीन के कारण हल्का पीला होता है। किसकी वंध्यात्व रोधी विटामिन है? तो विटामिन ई। समान क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक है 45 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 70 ग्राम। माँ की दुग्ध नवजात लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें किसका अभाव होता है? तो आंसर में होगा लोहा का अभाव होता है। किसका? लोहा का। स्टार्च है दोस्तों क्या है? तो पॉलीसेकेराइड है। आलसी किसका प्रचुरता है? ओमेगा
तीन बसीय अम्ल का है? खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्ल का स्रोत होता है? अंडा। एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलता है? 0 मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन में से कौन सा पोषक तत्व टूटने का अधिकांश होता है? वसा होता है। चिकित्सक परामर्श देते हुए हम अपने भोजन उपस्थित घी का होता है तेल के असंतृप्त बनाते हैं। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगी के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी तेल है। अन्य पोषी के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसा वाला। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि वह स्तर कम करता है। तो HDL का ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा है। कौन सा विटामिन ए कौस्तम है? गाजर है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के होता है। विटामिन B7 का रसायन है बायोटीन। विटामिन B5 का पेंटोथिनिन। विटामिन B9 का फोलिक अम्ल होता है। अभ्यास प्रश्न है दोस्तों। मसूड़े से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने के देरी से निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन सी की कमी से इसम के कारण होता है दोस्तों। कोड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसे कोड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा बी, मछली से प्राप्त किया जाता है। किससे? मछली से। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा विटामिन उसकी कमी से रोग सम्मिलित नहीं है? 3 का ऑप्शन नंबर डी नहीं सम्मिलित है, बाकी सब सम्मिलित हैं। कैल्सोफेरोल अस्थि रोग नातु है। एस्कॉर्बिक अम्ल अस्कॉर्बिक रोग, साइनोकोबिलिन संघातित रक्तलाभ है। 4 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? किसमें? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्च में पाया जाता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए प्रचुर मात्रा स्रोत है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 रेटिनॉल जो है नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। 2 के 4 हो जाएगा। 2 के 4 टेकोफेरोल जो है बंधता है। साइनोकोबिलिन जो है 3 का हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रोटीन अधिकतम मात्रा में पाई जाती है 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोयाबीन में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत है? 8 के डी, सोयाबीन। प्रोटीन की प्रचुरता वाले पदार्थों को उपस्थित एमिनो अम्ल में टायोसिन के रूप में बारे में कौन सा कथन एक सही नहीं है? तो हो जाएगा दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है, बाकी सब सही है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की सहायता करता है। यह भावात्मक एवं परिवाणिक दबावों को समान करता है। यह उदासी से लड़ सकता है। 10 नंबर अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य क्या होता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज होते हैं, एमाइलोज होते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर डी, 1 का 4 होता है। 1 के 4 हो जाएगा। 2 के 3 हो जाएगा। 2 के 3 और सी के 1 हो जाएगा और डी के हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सी नंबर 13 का सी। रतौंधी जो होगा विटामिन ए की कमी से होता है और डिक्टेस जो होता है ये विटामिन डी की कमी से, अस्कॉर्बिक विटामिन सी की कमी से और विटामिन बी बेरी। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो सम्मिलित नहीं, बाकी ए बी डी सम्मिलित है। थायमिन बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, नियासिन पिलग्रा। 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 15 नंबर अलोखित
अलोखित निम्न में से कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन होगा।